हमारे वरिष्ठ नेता श्रीमान इंद्रजीत सिंह मिश्रा, संतोष सिंह जी, सुभाष यदुवंशी जी, श्रीमती विजयालक्ष्मी गौतम भी, राकेश सजान जी, आज जिनके बुलावे पर मैं यहाँ आया हूँ, श्री संजय निषाद, मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, धर्मवीर प्रजापति, मालती निषाद जी, लाल सिंह जी, जगदम्बा प्रसाद जी, चंद्रशेखर पांडे जी, श्री राम चौहान जी, अंकुर राज जी, गणेश चौहान जी, और आज हो गया भैया, सुन लिया। और आज जिनको जिताने के लिए मैं यहां आया हूं, हमारे युवा नेता श्री प्रवीण कुमार निषाद जी के लिए जोर से ताली बजाइए जरा। और आज संत कबीर नगर में आए हुए प्यारे भाइयों बहनों माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को नमस्कार। भाइयों बहनों, सबसे पहले आज बुद्ध पूर्णिमा का अवसर है। बुद्ध पूर्णिमा के दिन भगवान बुद्ध को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मैं संत कबीर नगर आया हूं, महान संत, अरे हो गया भैया, या तो यहां आ जाओ, ठीक है, अब जिंदाबादी है, चिंता मत करो, बरोबर है, बोलो भारत माता की। महान संत कबीरदास जी, इनकी पावन धरा को भी मैं प्रणाम करता हूं। तमेश्वर नाथ धाम, समय माता मंदिर, महात्मा बुद्ध का टीला, हसेश्वर नाथ महादेव, ये सभी धर्म स्थानों को प्रणाम करता हूं। भाइयों बहनों, बखीरा में पीतल के बर्तन बहुत अच्छे बनते हैं। एक जमाने में हमारे गुजरात तक आते थे और आज योगी जी ने इसको वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में लेकर पीतल के बर्तन के उद्योग को बढ़ावा दिया। अब भाइयों बहनों, मैं संत कबीर नगर आया हूं, तब मैं आपको 5 चरण के चुनाव हो गए हैं, इसका परिणाम क्या है मालूम है क्या? मालूम नहीं है? देखो, मैं आंकड़ा बताना चाहता हूं, बता दो, पक्का बताओ, जरा इस और भी बोलो भाई, बताओ ना। 5 चरण में मोदी जी 310 पार कर 400 की ओर बढ़ रहे हैं। और भाइयों बहनों, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ हो। मेरी बात याद रखना, और राहुल बाबा मिले तो बता भी देना, इनको 40 से ज्यादा सीटें नहीं मिलने वाली है। और अखिलेश बाबू, आपका तो 4 का भी आंकड़ा पार नहीं हो रहा है। मोदी जी निश्चित रूप से इस देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, मित्रों, तीसरी बार। और ये लड़ाई है तो कैसी है? एक और पूरा कुनबा, परिवारवादी कुनबा, इनका उद्देश्य अपने बेटे बेटियों को राजनीति में आगे बढ़ाना है। मैं आपको एक एक कर कर गिनाता हूं। लालू प्रसाद यादव, वो अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। उद्धव ठाकरे अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। शरद पवार जी, वो अपनी बेटी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। स्टालिन अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं।
ये ममता दीदी भी अपने भतीजे को मुख्यमंत्री बनाना चाहती हैं और सोनिया जी अपने बेटे राहुल जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहती हैं। अब भाइयों बहनों मुझे बताओ, जो बेटे बेटी बच्चों के लिए काम करेगा वो संत नगर वालों के लिए काम कर सकता है क्या? जो से बोलो कर सकता है? संत कबीर नगर वालों, नरेंद्र मोदी जी का परिवार 130 करोड़ भारतीय है। 130 करोड़ भारतीय। आप नरेंद्र मोदी का परिवार हो और नरेंद्र मोदी जी 130 करोड़ लोगों के काम कर रहे हैं। भाइयों बहनों, आज मैं संत कबीर नगर वालों को पूछना चाहता हूं, मुझे बताओ राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? जोर से बोलो, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? ये कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी 70 सालों तक राम मंदिर को अटका कर रखे, लटका कर रखे, भटका कर रखे। भाई ओ मीडिया वालों, अंदर आ जाओ, तुम तेरे कारण वो नारे लगा रहे हैं। 70 साल तक वो राम मंदिर को लटका कर रखे, अटका कर रखे, भटका कर रखे। मोदी जी को आपने दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया, प्रवीण को ही चुनकर भेजा। मोदी जी ने 5 ही साल में केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया और जनवरी में प्राण प्रतिष्ठा कर कर जय श्री राम। और ये समाजवादी पार्टी, जब उनका शासन था, समाजवादी पार्टी ने राम भक्तों पर गोली चलाने का काम किया। सैकड़ों कार सैनिकों को सीधी गोली से भून दिया गया। मैं आज संत कबीर नगर वालों को कहने आया हूं, ये चुनाव जो है राम भक्तों पर गोली चलाने वालों और राम मंदिर बनाने वालों के बीच का चुनाव है, बीच का चुनाव है। मुझे बताओ, संत कबीर नगर वाले राम मंदिर बनाने वालों के साथ है या नहीं है? जोर से बोलो, है या नहीं है? अगर राम मंदिर बनाने वालों के साथ आप है तो प्रवीण निषाद क्यों कमल के निशान पर बटन दबाना है। प्रवीण निषाद के कमल निशान पर जो बटन दबेगा वो वोट सीधा नरेंद्र मोदी को ट्रांसफर हो जाएगा। भाई सीधा। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, ये पाक ऑक्यूपाई कश्मीर हमारा है या नहीं है? अरे जोर से बोलो, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर हमारा है या नहीं है? एक कांग्रेस के नेता मणिशंकर अय्यर कहते हैं पाकिस्तान का सम्मान करो क्योंकि इनके पास एटम बम है। अरे राहुल बाबा, एटम बम से डरने वाले भाजपा वाले नहीं है। मैं संत कबीर नगर वालों को कहकर जाता हूं, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है, रहेगा और हम उसको प्राप्त कर रहे हैं। भाइयों बहनों, मोदी जी ने 70 साल से जिस धारा 370 को सपा कांग्रेस वाले संभाल कर रखे थे, एक अनोरस बच्चों की तरह जतन करते थे, वो धारा 370 को 5 अगस्त 2019 को नरेंद्र मोदी जी ने समाप्त कर दिया और कश्मीर को हमेशा के लिए भारत का हिस्सा बना दिया। और आज वहां किसी की हिम्मत नहीं है, बम धमाके करने की किसी की हिम्मत नहीं है। और भाइयों बहनों, पुलवामा और उरी में थोड़ी हिम्मत करी पाकिस्तान वालों ने, मोदी जी ने
सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक कर कर उनके घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने। गरीबों की बात करते हैं। राहुल बाबा, आपकी दादी गरीबी हटाओ का नारा लेकर गई थी, गरीबों के लिए आपने कुछ नहीं किया। एक गरीब चाय वाले के बेटे नरेंद्र मोदी ने देश के 80 करोड़ गरीबों को कल्याण करने का काम नरेंद्र मोदी ने किया। 80 करोड़ लोगों को प्रति माह प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज मुफ्त में दिया। 12 करोड़ घरों में हमारी माताओं बहनों के लिए शौचालय बनाया। 4 करोड़ घरों में घर देने का काम किया। 10 करोड़ माताओं बहनों को उज्ज्वला का गैस का सिलेंडर दिया और 14 करोड़ घरों में नल से जल देने का काम नरेंद्र मोदी ने किया। नरेंद्र मोदी ने। ये सिर्फ गरीबी की बात करते हैं। गरीब का काम हमारे प्रिय नेता देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करते। भाइयों बहनों, एक कांग्रेस पार्टी और उनके चट्टे बट्टे एसटी, एससी, ओबीसी का आरक्षण मुसलमानों को देना चाहते हैं। भाइयों बहनों, कर्नाटक और हैदराबाद में कांग्रेस पार्टी ने 5% आरक्षण मुसलमानों को देकर पिछड़ा, अति पिछड़ा का आरक्षण काटा। और कल ही बंगाल हाई कोर्ट का फैसला आया। ममता बनर्जी ने 180 मुस्लिम जातियों को बिना किसी सर्वे को ओबीसी के स्वीकार कर दिया। 2010 से 24 तक की सारी आरक्षण की व्यवस्था को स्टे करने का काम बंगाल हाई कोर्ट ने कर दिया। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, ये कांग्रेस पार्टी का एजेंडा है अपनी वोट बैंक के लिए पिछड़ा समाज का आरक्षण छीन लेना, इस पर डाका डालना और मुसलमानों को देना। मैं आज आपको गारंटी देकर जाता हूं, खलीलाबाद वालों, संत कबीर नगर वालों, जब तक मोदी जी है पिछड़ा समाज के आरक्षण को कोई छीन नहीं सकता। दलित के आरक्षण को कोई छीन नहीं सकता। आदिवासी के आरक्षण को कोई छीन नहीं सकता। भाइयों बहनों, 1 तारीख को परिणाम है, आप सबको मालूम है या नहीं है? चुनाव है, 1 तारीख को समाप्त हो जाएगा ना। 7वें चरण का चुनाव 1 तारीख को, आपको 25 तारीख को वोट डालना है और 4 तारीख को परिणाम है। मेरे पास अभी एक जर्नलिस्ट ने इंफॉर्मेशन दिया, 6 तारीख को राहुल बाबा और अखिलेश जी का कार्यक्रम क्या है, आप लोगों को मालूम है? नहीं है? जानना है? 6 तारीख को राहुल बाबा और अखिलेश जी विदेश छुट्टी पर जाने वाले हैं। इन्होंने तय कर लिया है कि हमारा तो कुछ होना नहीं है भैया, गर्मी बहुत है, चलो विदेश जाते हैं। भाइयों बहनों, ये राहुल बाबा को लगातार देखे आप, थोड़ी गर्मी बढ़ते ही हर 6 महीने में बैंकॉक, थाईलैंड, इटली चले जाते। एक और ये थाईलैंड में वैकेशन करने वाले नेता है और दूसरी ओर 23 साल से मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री रहकर कभी भी एक दिन की छुट्टी लिए बगैर दीपावली के दिन भी सेना के साथ मिठाई खाने वाला नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी। ये दोनों के बीच में आपको निर्णय करना है। संत कबीर नगर वालों, मुझे बताओ, कोरोना का दोनों टीका सबका लगा है या नहीं लगा है? अरे ऐसे नहीं, माताएं बहनें जरा हाथ ऊपर उठाकर बताओ, लगा है ना? किसी को 4 आना भी देना पड़ा है? मोदी जी ने सामने से कॉफी पिलाकर टीका लगा दिया। और उस वक्त
ये राहुल बाबा और अखिलेश जी क्या कहते थे? वो कहते थे टीका मत लगाइयो, ये मोदी टीका है, बीमार हो जाओगे। ये तो अच्छा है कि संत कबीरनगर के हमारे युवा जो यहां खड़े उनकी सुनते नहीं, सबने टीका लगा दिया। जब ये दोनों ने देखा, पूरे देश ने टीका लगा दिया। रात को राहुल बाबा अंधेरे में प्रियंका बहन को लेकर खुद भी टीका लगा आए। बोले अरे शर्म करो राहुल जी, अखिलेश जी, महामारी के समय इतनी ओछी राजनीति कर सकते? भाइयों बहनों मुझे बताओ, भगवान न करे कोरोना जैसी महामारी आए तो इंडिया अलायंस देश को बचा सकते हैं क्या? जरा जोर से बोलो, बचा सकते हैं? कौन बचा सकता है? जोर से बोलो, कौन बचा सकता है? भाइयों बहनों, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण जहां मैं जाता हूं वहां एक ही जवाब मिलता है, मोदी 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 मोदी। भाइयों बहनों, मुझे एक बात बताओ, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, यहां गुंडे परेशान करते थे या नहीं करते थे? जोर से बोलो, करते थे या नहीं करते? गरीबों की जमीन कब्जाते थे या नहीं कब्जाते थे? आपने 2017 में भाजपा सरकार बनाई, भाजपा ने योगी आदित्यनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाया। योगी जी ने सारे गुंडों को उल्टा लटका कर सीधा करने का काम योगी आदित्यनाथ। भाइयों बहनों, एक जमाने में उत्तर प्रदेश में कट्टे बनते थे, अब मोदी जी डिफेंस कॉरिडोर लेकर आए, यहां गोलियां बनती थी, अब गोले बन रहे हैं जो युद्ध में पाकिस्तान में जाकर गिरेंगे। ये उत्तर प्रदेश के अंदर बदलाव किया। भाइयों बहनों, एक जमाने में यहां पर जेब काटने का उद्योग लगता था, आज मेडिकल डिवाइस पार्क लगा है। भाइयों बहनों, ये 12 लाख करोड़ के घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार ये इंडिया अलायंस वालों ने किया है। सपा के शासन में 6000 करोड़ का पीएफ घोटाला हुआ, 1500 करोड़ का गोमती रिवर फ्रंट, लैपटॉप घोटाला, खाद्यान्न घोटाला, नोएडा भूमि आवंटन घोटाला, पुलिस भर्ती घोटाला, जल निगम घोटाला, एम्बुलेंस घोटाला, और ये 12 लाख करोड़ के दरिया से लेकर आसमान तक घोटाले कांग्रेस पार्टी ने की। एक और 12 लाख करोड़ के घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार करने वाला इंडिया अलायंस है, और दूसरी ओर 23 साल तक मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री रहते हुए 25 पैसे का जिस पर आरोप नहीं है, ऐसे नरेंद्र मोदी है, नरेंद्र मोदी है। ये दोनों के बीच में आपने तय करना। इस संत कबीरनगर में हमारे पहले के सांसद स्वर्गीय शरद जी और अभी के सांसद प्रवीण निषाद ने 10 साल में ढेर सारे काम किए। ये प्रवीण देखने में सीधा साधा भोला लगता है, मगर है नहीं, झांसे में मत आना। मैं बताता हूं, जब संत कबीरनगर की डिमांड आती है ना, तो मेरे जैसे से भी लड़ लेता है आपके लिए। ग्राम सड़क योजना 580 किलोमीटर ग्रामीण रोड बनाए, खलीलाबाद विधानसभा में रेलवे अंडरपास, 5000 करोड़ से संत कबीरनगर सिद्धार्थनगर को जोड़ने का रास्ता, प्रगति पल, संत कबीर से जुड़ी स्थली मगहर में लाइट की व्यवस्था, पानी भराव की व्यवस्था, जल भराव होता था, इसकी योजना भी अब प्रगति पर है। 68,000 गरीबों को इसने घर दिलाए, 1,33,000 बहनों को, माताएं जोर से ताली बजाइएगा, 1,33,000 माताओं को गैस का सिलेंडर दिया, 2,26,000 घरों में नल से जल पहुंचाया, 4,20,000 शौचालय बनाया, 2,30,000 किसानों को
किसान सम्मान निधि दिलाई और खलीलाबाद में बस स्टेशन, खलीलाबाद समय माता का सौंदर्यीकरण, 8 करोड़ से मेहदावल विधानसभा में 15 वार्डों में प्राथमिक विद्यालय सुधारे, निराश्रित महिलाओं को 2 लाख महिलाओं को पेंशन दिलाने का काम किया। मुझे बताओ भाई, ये अगर मेरा भाषण गांधीनगर वाले सुन ले, बैठ जाओ कुछ नहीं है भाई, बैठ जाओ बैठ जाओ, सारे लोग बैठ जाओ, गर्मी है कुछ नहीं है। भाइयों बहनों, अगर ये भाषण मेरा गांधीनगर में सुन लेना तो भी मुझे लोग पूछना शुरू करें, भाई हो गया काहे को चिल्लाते। भाइयों बहनों, आने वाले दिनों में ढेर सारे काम और करने हैं। उत्तर प्रदेश को देश का नंबर 1 प्रदेश बनाना है, वो नंबर 1 प्रदेश। और अगर ये करना है तो जरूरी है कि नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत करिए। अगर नरेंद्र मोदी के हाथ मजबूत करना है तो प्रवीण जी के सामने कमल का निशान है, उस पर बटन दबाना है, बटन दबाना है। भाइयों बहनों, मैं आपको विश्वास दिलाकर जाता हूं, मोदी जी को आप तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाओ, मोदी जी देश को दुनिया में तीसरे नंबर का अर्थतंत्र भारत को बनाने का काम करेंगे। 3 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाएंगे, नए 3 करोड़ घर बनाएंगे और हर व्यक्ति को, हर गरीब व्यक्ति को 5 लाख तक का स्वास्थ्य का बीमा देने का काम भी नरेंद्र मोदी जी करेंगे। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, प्रवीण निषाद जी को जिताओगे क्या? अरे जोर से बोलो भाई, जिताओगे क्या? कमल के निशान पर बटन दबाओगे? मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाओगे? प्रवीण भाई इंजीनियर को सांसद बनाओगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी और बोलिए जय श्री राम, जय जय श्री राम, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे।